साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट देखेंगे जो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में साथियों मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास है। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी देखने को मिलेगी, उसके बाद जीके जीएस प्लस करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। तो जैसा आपका पेपर आएगा बिल्कुल हूबहू वैसा पेपर बनाने की मैंने कोशिश की है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ इस क्लास को साथियों खत्म करेंगे। पहला सवाल है कि सैनिक देश की क्या दावा करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वकालत करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मैं कहूंगा सैनिक तो देश की रक्षा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहा जा रहा है कि अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, यानी कि जो रेखांकित खंड है ना ये 16, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा यहाँ पर से शब्द आप ले सकते हैं। देखिए 16 की अगर बात करें ना, 16 का मतलब होता है 16, यानी कि मैं कह सकता हूं अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द आ सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं बागों में पक्षी खिलते हैं, बागों में क्या पक्षी खिलते हैं, लड़के खिलते हैं? नहीं साथियों, भौरे खिलते हैं, नहीं फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर फूल आना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही कि विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या कुछ त्रुटि आपसे पूछी जा रही साथियों की त्रुटि कहां पर है मुझे बताइए। चलिए, विज्ञान के युग ठीक ने समय का नहीं आना चाहिए, यहाँ पर का आना चाहिए, यानी कि समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया ये होना चाहिए। तो दिक्कत साथियों कहां पर है, दिक्कत यहाँ पर है और यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि जिसका कोई आधार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। देखिए जिसका कोई आधार ना हो ना उसको क्या कहा जाता है, उसको निराधार कहा जाता है। ठीक है, उसको निराधार कहा जाता है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछा जाता है कि धनिच्छु, क्या आपसे पूछा साथियों ये जाएगा कि धन की इच्छा रखने वाला, क्या साथियों जो धन की इच्छा रखता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको धनिच्छु कहा जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए माखन चोर कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे माखन चोर लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि हरी झंडी दिखाना। तो इस हरी झंडी दिखाने मुहावरे का मतलब क्या हुआ, हरियाली होने का संकेत होना नहीं, पीछे चलने का संकेत होना नहीं, आगे बढ़ने का संकेत होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं साथियों अगर कहीं पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, अगर ग्रीन सिग्नल पर भी ग्रीन लाइट जल गई तो इसका मतलब होता है अब आप आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ने का संकेत होता है ये हरी झंडी। अगला सवाल है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि पिछला यहाँ पर क्या है, एक रेखांकित खंड है, तो वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, तो यहाँ पर पिछला आना चाहिए, आगामी तो आ नहीं सकता, गत आना चाहिए। मैं कहूंगा भावी भी नहीं आ, गया भी नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर आ सकता है वह गत वर्ष हरिद्वार गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निशा का विलोम क्या होता है। आप सभी लोग आपको बताने त्रिशंकु होना, तो त्रिशंकु होने का मतलब क्या, आधार में लटकना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथी मुहावरा है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सब जगह रहने वाले को कहते हैं, इधर उधर होने वाले को कहते हैं, शंकालु होने को कहते हैं। तो मैं कहूंगा आधार में जो लटकता है ना उसको कहते हैं भाई त्रिशंकु होना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के असफल का विलोम क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे साथियों आप सभी लोग यहाँ पर। असफल का विलोम तो साथियों सफल होता है। राइट आंसर जिनका डी बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाला शब्द यानी कि भुलक्कड़ के ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे लिखा जाता है, नहीं ये भूलक्कड़ लिखा है। मैं कहूंगा साथियों जैसे ऑप्शन में डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है भुलक्कड़। व्यवधान का अगर पर्यायवाची की बात करें तो व्यवधान, मेरे काम में व्यवधान मत डालो। ठीक है, यानी कि मेरे काम में बाधा मत डालो। तो मैं कहूंगा व्यवधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, बाधा हो जाएगा। आंसर आपका एक के साथ जाएगा। पुस्तक का पन्ना फट गया, पुस्तक का व्याकरण फट गया, व्याकरण थोड़ी ना फटता है, ना रंग फटता है, ना अक्षर फट सकता है। मैं कहूंगा पन्ना यहाँ पर सबसे आपका उपयुक्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समूहों के लोगों की आपस मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज। इसमें आपको साथियों बताना है दिक्कत क्या होगी मुझे बताइए। चलिए, समूहों के लोगों की आपसी, ठीक है ना, समूहों के लोगों की, यहाँ पर इतना सही है, इतना सही है ना, ठीक है। समूहों के लोगों की या समूह के, अच्छा यहाँ पर समूहों क्यों आना चाहिए, यहाँ पर समूह आना चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत तो यहीं पर है, समूह के लोगों की होना चाहिए। समूह के लोगों की आपस मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप की समाज है। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत इस वाले शब्द में है। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अवगुण का पर्यायवाची अगर बात करें तो अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा, विलोम तो साथियों एक तरीके से गुण हो जाएगा। मैं कहूंगा दोष क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए इतिहास से जो संबंधित होता है ना उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऐतिहासिक कहा जाता है, जो इतिहास से संबंधित होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके शीतल वायु चल रही है। तो इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि शीतल अगर को रेखा कर दे तो इसका आपको बताने कि शीतल की जगह पर क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर हम ठंडी भी लिख सकते हैं कि ठंडी वायु चल रही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, बाहर लकड़ी के समूह पड़े हुए हैं, बाहर लकड़ी के झुंड पड़े हुए हैं, लकड़ी के गट्ठर या लकड़ी के मलबे। तो साथियों गट्ठर होता है लेकिन बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। अगला सवाल है आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर
कि किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नामक एक युवा की कहानी। तो अब आपके साथ में साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हल्ला बलू इन द गोवा ऑर्चर्ड के साथ जाएगा, क्योंकि किरण देसाई की इस पुस्तक की अगर बात करें हल्ला बलू इन द गवावा ऑर्चर्ड, ये पुस्तक संपत चावला नामक एक युवा की कहानी है और ये किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की पुस्तक है। दो जानकारी यहाँ से आपको मिल रही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराने में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है और कई विभाजन का अनुभव है। तो किसकी बात चल रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो बात चल रही है साथियों। भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो साथियों कौन सी है? अमर जीवन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय महिला की ज्ञात आत्मकथा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि लोकतंत्र से बेहतर तानाशाही है नहीं, तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं है। गलत, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। बिल्कुल साथियों, ये सबसे सही और सबसे सटीक हो जाएगा। यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन करने से पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि गैनीमेड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस ग्रह की, किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा बृहस्पति की बात चल रही है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करता है। यानी कि बृहस्पति ग्रह का जो एक तरीके से उपग्रह है ना, वो क्या है साथियों? वो गैनीमेड ही है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों एसीटोनी ट्रायल का सूत्र क्या है? तो इसके सूत्र की जब हम बात करते हैं तो CH3CN होता है और ऐसा कहां पर लिखा हो? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में। महत्वपूर्ण तामा अयस्क खनिज है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? चल्कोसाइट की बात चल रही है। यानी कि चल्कोसाइट इनमें से एक तामा अयस्क खनिज है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो माही नदी है, माही नदी साथियों अरब सागर में गिरती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण है? तो अगर गति के सही समीकरण की बात करते हैं साथियों तो 2s2 बराबर 2ut/at², ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? मैं कहूंगा मिनिकॉय द्वीप आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी अगर बात करते हैं ना, ये सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग साथियों तैयार कर लीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कर डालिए। यानी कि लोसर त्योहार को कौन सी जनजाति लोगों के द्वारा मनाया जाता है? मैं कहूंगा लोसर त्योहार को मोरपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो किसे हराया था साथियों? 1529 में जो घाघरा के युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? यानी कि दादा भाई नौरोजी ही ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय यही थे। अगला सवाल है, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में कहां पर फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया? तो साथियों कोलकाता में फोर्ट विलियम के रूप में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, कह रहे हैं मैंडिबल किसका हिस्सा है? तो मैं कहूंगा चेहरे का हिस्सा है साथियों मैंडिबल, आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं सिक्किम के लोक गीतों का नाम बताइए जो राज्य की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें घाटू कीटो, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि सिक्किम की एक लोकगीत है घाटू कीटो और ये सिक्किम राज्य की प्रकृति सुंदरता का वर्णन करता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है? तो मैं कहूंगा जो माच नृत्य है ना, माच नृत्य, ये कहां का है साथियों? मध्य प्रदेश का है। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि धनंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? मैं कहूंगा चंद्रगुप्त ने की थी। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वेबर की अगर बात करें तो वेबर किसकी इकाई है? विद्युत चालकता की नहीं, चुंबकीय फ्लक्स की। बिल्कुल सही, यानी कि जो वेबर है ना, वेबर साथियों ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में सवाल आएगा। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। एम विश्वरैया की अगर हम बात करते हैं तो 15 सितंबर की अगर बात करें, 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन साथियों अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। चलिए तो यहाँ पर साथियों आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग साथियों 20 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों के रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मैथ के भी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप यहाँ से डेली साथियों क्लास पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, तो मैं कहूंगा कि 40/40 यानी कि मैथ रीजनिंग में आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें कि MNQR से LMPQ बनाया गया है, तो आपको बताने के कौन से 4 लेटर से RSVW बनाया गया। अब हम ये देखेंगे साथियों कि जो L से M हुआ है ना, L होता है देखिए 12 पर और M होता है 13 पर, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। M होता है, अच्छा देखिए पता हम दूसरे नंबर से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें इस बार ये वाला पूछा गया। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये वाला दिया गया होता है और ये वाला पूछा जाता है, इसलिए उल्टा हम चल रहा है। M 13 पर होता है, N 14 पर होता है, यानी कि पहले अगर बात करें साथियों 1 बढ़ाया गया,
उसके बाद एक घटाया गया, सॉरी पहले एक बढ़ाया गया, ठीक है, एल से एम 13 हो गया, एम से एन 14 हो गया, यहाँ पर भी तो एक बढ़ाया गया, पी 16 पर 17 पर यानी कि एक बढ़ाया गया, और क्यू 17 पर, आर 18 पर फिर से साथियों एक बढ़ा दिया गया। तो इसमें एक बढ़ाना है, यानी कि आर में एक बढ़ाओगे तो साथियों एस आ जाएगा, एस में एक बढ़ाओगे टी आ जाएगा, वी में एक बढ़ाओगे साथियों डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू में एक बढ़ाओगे तो एक्स आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, एस टी डब्ल्यू एक्स में कहूंगा, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने के 117 है, उसके बाद 107 है, उसके बाद 92 है, उसके बाद 72 है। तो आपको बताना है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक की अगर बात करें, मैं कहूंगा 117 से 107 हुआ है तो 10 घटा है, 107 से 92 हुआ है तो मैं कहूंगा 15 घटा है, 92 से 72 हुआ है साथियों तो मैं कहूंगा 20 घटा है। देखिए 10, 15, 20 तो जाहिर सी बात है अब 25 घटाया जाएगा। तो जब 72 में से 25 घटाया जाता है साथियों तो कितना बचता है, मैं कहूंगा 7 आ जाएगा, 6 यानी कि 4, 47 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर साथियों 47 होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल यहाँ पर 47 होगा, यानी कि आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, प्लस की जगह पर आपको गुणा लिखना है, माइनस का मतलब क्या है प्लस है, और गुणे का मतलब क्या है साथियों भाग है, और भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब यहाँ पर माइनस बताया गया। तो आपको ये समीकरण सॉल्व करना है, जो संख्याएं हैं वो लिख लीजिए, 21 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया, 3 लिख लिया। अब जैसे कि ये भाग का निशान आपको दिखना है ना, तो भाग की जगह पर क्या लिखना है, माइनस लिखना है, तो माइनस आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ गया। उसके बाद प्लस की जगह पर आपको गुणा लिखना है, तो प्लस की जगह पर गुणा है, माइनस है ना, माइनस का अर्थ क्या बताया गया है, यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, बिल्कुल प्लस हो गया, और गुणे का मतलब क्या है साथियों भाग है। अब देखिए सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगी, 4 यहाँ पर आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 16 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 21 में से साथियों कितना 16 घटेगा तो 5 आ जाएगा, प्लस आपका 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। क्या 9 कहीं ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए ये क्वेश्चंस है और ये साथियों उनके जवाब हैं, यानी कि आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जा रही है कि ये फिगर जो है ना, ये फिगर ये किस ऑप्शन में, क्या ये यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर भी साथियों नहीं लगे। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये यहाँ पर एक ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में लाइन है ये वाली, और एक ये लाइन है, एक यहाँ पर है, और ये यहाँ पर ये लाइन है, और यहाँ पर यहाँ, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला ऐसा बिंदु मुझे लग रहा है जहां पर साथियों क्या है, जहां पर ऐसी आकृति सन्निहित है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, इसको मैं जूम कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, आपसे कहा गया है साथियों कि जो अगर दर्पण प्रतिबिंब में ये आप देखोगे, यानी कि ये आकृति फूल वाली आकृति जो है ना, ये अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो ये कैसी दिखाई देगी। देखिए अगर कोई आकृति मान लीजिए ऐसी है, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, अगर मान लीजिए कोई आकृति ऐसी है और ये दर्पण यहाँ पर रखा गया है, दर्पण में ये कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी करके कुछ दिखेगी। तो मैं कहूंगा फूल की अगर बात करें तो फूल साथियों कुछ ऐसे किस प्रकार का दिखेगा, कुछ ऐसे साथियों दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कि यहाँ पर है नहीं, ठीक है। उसके अलावा साथियों क्या फूल ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, ये सही लग रहा है क्योंकि ये जो है ना, ये गोलाई बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, और इसमें अंदर की तरफ इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताने के सबसे विषम कौन सा है, गूंगा, शेरानाल, बहरा या अंधा। देखिए ये गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं ना साथियों, तो ये नाक से संबंधित, नाक का एक रोग होता है जिसका नाम होता है साइनस यानी कि शेरानाल। तो ये सब अलग चीजें हैं, ठीक है, ये सब अलग चीजें, ये सब साथियों विकलांगता का प्रकार है। जिसके गूंगा है तो कोई वो विकलांग है, बहरा है तो ये भी विकलांगता का एक टाइप है, अंधा है तो वो भी एक विकलांगता का टाइप है, लेकिन ये एक रोग है। शेरानाल एक नाक से संबंधित रोग है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला दवा सवाल देखिए, कह रहे हैं SMART को RKXNO लिखा जाता है, तो आपको बताने GREAT को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर साथियों ये आपका 19 है, ये आपका 19 पर आएगा, A 13 पर आएगा, A 1 पर आएगा, R 18 पर आएगा, T 20 पर आएगा। उसी प्रकार R 18 पर आएगा, K 11 पर आएगा, और X की बात करते हैं साथियों 24 पर आएगा, N 14 पर आएगा, O 15 पर आएगा। अब ये 19 से 18 हुआ यानी कि 1 घटा है, 13 से 11 हुआ है साथियों, अब यहाँ पर 2 घटा दिया गया, 1 से साथियों यहाँ पर 24 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 3 घटा है, ठीक है, Z और उसके बाद Y और उसके बाद X, उसके बाद 18 से 14 हुआ, 4 घटा, फिर ये 5 घटा है। तो यानी कि समझ गया ना साथियों आप, कॉन्सेप्ट समझ ही तो लगा हुआ। पहले क्या, पहले साथियों यहाँ पर 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 घटाया। तो यहाँ पर अगर हम साथियों सबसे पहले 1 घटाए तो जी से पहले क्या आता है, जी से पहले देखिए F आता है, तो F एक तो यहाँ पर है और एक साथियों यहाँ पर है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि R से R में अगर 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, तो P एक यहाँ पर है, P यहाँ पर है, और इसमें 3 घटाए तो साथियों कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है। A में अगर साथियों 4 घटाते तो W आएगा, W ये W गए, और T में अगर 5 घटाते तो 15 यानी कि O आएगा। मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऐसे
ऐसे सवाल साथियों आपसे पूछे जाएंगे, इन कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप साथियों अपने एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं एसएससी जीडी के ऊपर डेली क्लास लाता हूं, और ऐसा भी नहीं कि मैं एक क्लास में एक सब्जेक्ट का आपको पढ़ाऊं, मैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं जितने आपके एग्जाम है, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और मैं डेली आपके लिए टॉप लेवल के हिंदी के 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं सिंगल क्लास में। उसके बाद मैं आपको साथियों जीके के 20 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद रीजनिंग के मैं 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, और मैथ के भी साथियों को चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मेरी इस क्लास को अपने एग्जाम तक देखेंगे, डेली देखेंगे, तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो आपको ना आता हो। एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूं। एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, सब के सब आपको आते होंगे, ठीक है। और रही बात जीके की, तो जीके में तो साथियों 20 क्वेश्चन में से 20 कोई कर नहीं पाता है, लेकिन मैं इतना स्कोर आपका कर दूंगा कि जीके में आप एक अच्छे बच्चे कहलाओ, जीके प्लस करंट अफेयर में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से, बहुत सब्र के साथ इन सभी क्लासेस को आपको देखते जाना है। तो एक निश्चित गुण भाषा में RED को अगर 19 लिखा जाता है तो WED को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों RED, R कितने पर होता है 18 पर, E कितने पर होता है 5 पर, D कितने पर होता है साथियों 4 पर। R 18 पर, E 5 पर, D 4 पर। अगर क्या हम करें साथियों, अगर हम साथियों क्या करें, इन दोनों को एक बार जोड़ कर देखिए तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में से जब 4 घटाया जाता है तो ये 19 आता है। उसी प्रकार इनको और इनको आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि W 23 पर आता है और E 5 पर आता है, इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि 28 आ गया। और ये इसमें से साथियों 4 D 4 पर आता है, 4 घटा दीजिए 24 आएगा, तो 24 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि आम का संबंध फल से है, तो आलू क्या है, यानी कि आम क्या है, आम एक फल में आता है, आलू क्या, आलू साथियों सब्जियों के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अच्छा सवाल है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि सोनम रेणु से बड़ी है, तो सोनम जो है ना, सोनम जो है ये साथियों रेणु से बड़ी है, तो बड़ी के लिए हम 2 बार इधर वो लगा देंगे लाइंस, ठीक है, जो कह लो, मतलब ये ग्रेटर देन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सोनम रेणु से बड़ी है, तो रेणु छोटी हो जाएगी, सोनम बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कोमल रेणु से छोटी है, ठीक है ना, रेणु से छोटी कौन है, रेणु से छोटी कोमल है, ये कहा गया है, तो ये बन गया। प्रिया सोनम से बड़ी है, तो सोनम से बड़ी कौन है, सोनम से बड़ी प्रिया है, सोनम से बड़ी प्रिया है, यानी कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो साथियों प्रिया होगी, तो प्रिया आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी में कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जैसे 42 से 72 बनाया है वैसे ही 12 से कौन सा नंबर बनेगा। क्या 42 से 72 जैसे बनाया गया है साथियों वैसे 12 से क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें साथियों 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 होता है, क्या 6 सत्ते 42 होता है, ठीक है। अगर हम साथियों बात करें 8 नीम 72 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जो संख्या यहाँ पर हैं, आपने क्या किया है साथियों, आपने सिर्फ इसमें 2 बढ़ा दिया गया 8 हो गया, इसमें 2 बढ़ा दिया गया 7 से 9 हो गया। तो इसकी अगर बात करते हैं साथियों 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर वाला नंबर ज्ञात करने के लिए इसमें 2 बढ़ा देंगे, 3 से 5 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 5 अंक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैं कहूंगा जैसे 42 से 72 संबंधित है वैसे 12 से 30 संबंधित है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। कहा जा रहा है कि 14 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 42 है। तो आपको बताने कि अगला कौन सा नंबर हो सकता है। देखिए 14 से 18 हुआ है तो बच्चा बता देगा कि यहाँ पर 4 को प्लस किया गया, कितना प्लस किया गया है 4 प्लस किया गया। 18 से 24 हुआ है तो 6 प्लस किया गया है। उसी प्रकार 24 से 32 हुआ है तो 8 प्लस किया गया, और 32 से 42 हुआ है तो 10 प्लस किया गया है। अब देखिए 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8, मतलब 2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पर कितना का गैप होगा 12 आ जाएगा। तो 42 12 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो क्या 54 अगर ऑप्शन में है तो 54 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल साथ 54 ऑप्शन में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं साथियों बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, इसको क्या कर लेता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं। एक बार देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, आपके लिए सिर्फ इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये कथन और निष्कर्ष आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर वाली चीजों को आपको साथियों पढ़ना भी नहीं है। कहा गया है कि कुछ अंगूर आम है, तो मान लेते साथियों क्या ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके अंगूर हो गए। ये क्या हो गए, ये आपके साथियों अंगूर हो गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपके अंगूर हो गए। कह रहे कुछ अंगूर आम है, मान लीजिए इतने अंगूर क्या हो गए, इतने अंगूर साथियों आम हो गए। तो इतने अंगूर क्या हो गए, इतने अंगूर आम हो गए। कह रहे सभी आम सेब हैं, यानी कि ये सभी आम क्या है, ये सभी आम एक तरीके से साथियों सेब हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कुछ आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं, बिल्कुल इतने आम जो है ना ये अंगूर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी सेब अंगूर हैं, सभी सेब अंगूर कैसे हो सकते हैं। हाँ अगर ये होता है कि कुछ, ठीक है, कुछ सेब अंगूर हैं तो मैं कहता भाई इतने से सेब अंगूर हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ये भी साथियों कैसा सवाल है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। इसको भी आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए
अब आपको कथन दिख रहा है, ठीक है, और आपको निष्कर्ष दिख रहा है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे हैं कि सभी गुलाब फल हैं। क्या कहा जा रहा है साथियों? कह रहे हैं कि सभी गुलाब फल हैं, तो मान लीजिए ये क्या होगा, ये गुलाब हो गए। कह रहे हैं कि सभी, ये गुलाब हो गया, और कह रहे हैं कि सभी गुलाब फल हैं। ये सभी गुलाब क्या हो गए? सभी गुलाब फल हो गए। कह रहे हैं कि सभी फल वृक्ष हैं, तो ये सभी फल क्या हो गए साथियों? सभी फल आपके वृक्ष हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। यानी कि सभी वृक्ष गुलाब हैं, सभी वृक्ष गुलाब कैसे हो सकते हैं? इतने वृक्ष गुलाब हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये कहा जाता सभी गुलाब वृक्ष हैं तो ये सही होता, सभी फल वृक्ष हैं ये भी सही होता, लेकिन सभी वृक्ष गुलाब कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। कुछ फल गुलाब हैं, यानी कि कुछ फल, ठीक है, कुछ फल गुलाब हैं, बिल्कुल सही। तो इतने फल जो है ना ये गुलाब हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष आपका 2 सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इस सवाल की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि PMDA, FHR और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। RA जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, K दाएं से चौथे स्थान पर है, MH जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, K बाएं से दूसरे स्थान पर है, D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म B का तत्काल पड़ोसी है? देखिए, अगर आपने ये सवाल समझ लिया, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सिटिंग अरेंजमेंट का हर एक सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं कहूंगा पूरा चैप्टर लगभग साथियों 50% इस एक क्वेश्चन में साथियों एक तरीके से ऐड है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले मैं सर्किल बना लेता हूं। कितने लोग हैं? लगभग 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो कहा जा रहा है ना, लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर आपसे कि आर ए जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, K दाएं से चौथे स्थान पर। देखिए इसको समझिए, क्या कहा जा रहा है? A जो आपको भी पता होगा, जो का मतलब जो होता है ना वो दूसरे वाले के लिए होता है, यानी कि R के लिए A के लिए, तो दूसरे वाले के लिए A के लिए है, यानी कि P के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? A है। इतनी बात अभी के लिए। तो मान लीजिए P को हम कहां पर बैठा लें? मान लीजिए यहां पर बैठा दिए। तो कह रहे हैं कि P के दाएं से तीसरे स्थान पर A है, तो साथ A यहां पर आ जाएगा। 1 2 3। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि K दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, ये दाएं से चौथे स्थान पर है। यानी कि अब अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि आर जो है ना, आर, ठीक है, आर के दाएं से चौथे स्थान पर है ए, तो आर के दाएं से चौथे स्थान पर है। अगर आर कहां पर बैठा ले? यहां पर अगर आर बैठा ले तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर ए हो जाएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना इसको 2-3 बार आप जरूर देखिएगा, इसको पीछे कर करके, तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि एम एच जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि एच जो है ना ये पी के बाएं से, तो पी के बायां किधर हो जाएगा? पी का बायां इधर हो जाएगा। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर एच है, तो एच यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि साथियों एम, ठीक है, एच जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर अगर बात करें एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है एम, तो एच के बायां इधर हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, यानी कि एम आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद कह रहे हैं कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी के स्थान से क्या करेंगे? बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, देखिए बी अगर हम मान लीजिए यहां पर बनाते हैं तो बी का दाएं से तीसरा स्थान यही तो हो जाएगा, यानी कि डी यहां पर होगा। अगर हम यहां पर बनाएंगे तो फिर मामला हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। अब एक बचा है, एफ बचा है, तो एफ यहां पर आ जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बी का तत्काल पड़ोसी है? बी कहां पर है? बी यहां पर है, यानी कि एफ और ए आपका बी का तत्काल पड़ोसी होगा। तो एफ ए कहां पर लिखा हुआ है, या कह लो ए और एफ कहां पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ए एफ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इन विकल्पों में से सबसे विषम कौन सा होगा, सबसे अलग कौन सा होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि 11 पर होता है, M 13 पर होता है, P 16 पर होता है, A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, F 6 पर होता है, T 20 पर होता है, V 22 पर होता है, Y 25 पर होता है, उसी प्रकार B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, G 7 पर होता है। अब यहाँ पर आप जरा देखिए साथियों कि यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर 1 बढ़ाया गया। तो सबसे अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे अलग हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए और थोड़ा सा साथियों इसको समझने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा एक कागज का टुकड़ा है, ऐसा एक कागज का टुकड़ा आपके पास है, आप इसको यहां से फोल्ड करते हैं, ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आते हैं। उसके बाद साथियों आप इस वाले पार्ट को आप ऐसे करके ले आते हैं, ऐसे करके लाने के बाद आप इसमें 2 होल करते हैं, 2 छेद करते हैं। तो अब जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर एक पार्ट हो जाएगा, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर है ना, तो एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। जब इसको आप ओपन करोगे तो ऐसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो साथियों ज्यादा होल दिख रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं है। मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए कहा जा रहा है साथियों ए है, जी है, एल है, पी है, उसके बाद एफ है, सॉरी एस है। उसके बाद आपको बताने के कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा। क्या है? ए है,
उसके बाद G है, उसके बाद L है, उसके बाद P है, उसके बाद S है। तो आपको बताने अगला लेटर यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर A से G हुआ है तो मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया है, G से L हुआ है तो 5 बढ़ाया गया है, L से P हुआ है तो 4 बढ़ाया गया है, P से S हुआ है तो 3 बढ़ाया गया। जाहिर सी बात है अब 2 बढ़ाया जाएगा, यानी कि जब आप इसमें 2 बढ़ाएंगे तो U ही तो आ जाएगा। तो U क्या होगा, U यहाँ पर आएगा और U आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सर, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक यहाँ पर जो बताया गया वो साथियों अलग बताया गया। तो अलग आपको बताने कि इनमें से कौन सा सबसे अलग आपको नजर आ रहा है। देखिए ये आपका 2248 है, ये 3036 है, 1258, 3196 है। अगर हम साथियों इन 3 नंबर्स को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 को जोड़ देते तो ये वाला नंबर बन सकता है, बन जाता है 8। उसी प्रकार शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर 8 नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा, 10 और ये 3 13 हो रहा है, ये तो सिर्फ 6 है। तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर एक सर्किल है, उसमें कुछ इस टाइप से बना हुआ, आपको बताने कि यहाँ पर क्या ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं आएगा, ऐसा आएगा, अच्छा ये एक छोटा एक बड़ा ये भी नहीं आएगा। मैं कहूंगा ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है, तो रेडियो का संबंध साथियों किससे होगा मुझे बताइए। टेलीकास्ट टेलीविजन पर होता है, रेडियो का प्रसारण होता है, तो मैं कहूंगा प्रसारण यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 8 2 3 को 48 बनाया गया है, 6 3 24, 4 से 72 बनाया गया, तो 12 2 1 से क्या बनाया जा सकता है। अगर हम इनके आपस में गुणा करें, 8 दूना 16 और 16 3 48 हो जाएगा, ये आ गया है। 6 3 18 और 18 चौक 72 हो जाएगा, ये आ गया है। 12 दूना 24, 24 और 24 कम 24, तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 8 के पहले 8 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 8 के पहले 8 गुणज होंगे कितने, यानी कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 हो गया, उसके बाद साथियों यहाँ पर 8 दूना 16 हो गया, 24 हो गया, ये 8 के पहले 3 गुणक हो गए। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो गया, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 8 2 64 हो जाएगा। इनका औसत पूछा जा रहा है ना, तो इन सभी को साथियों आप क्या कर दो, इन सभी को आप जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, इन सभी को आप जोड़ सकते हो और इनकी भाग कर दो। कितनी संख्या है टोटल, 8 संख्या, 8 से भाग कर दो। इनको जोड़ोगे तो 4 6 10 10 18 18 और 2 20 20 24 24 और यहाँ पर 30 30 और 8 आपका कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 3 आपका हासिल का लग जाएगा, 9 हो गया, 5 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 288/8 यहाँ पर आ चुका है। इसको कैलकुलेट साथियों आप लोगों को कर लेना है। 8 8 16 8 3 24 हो जाएगा, 4 जाएगा 48 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि इनका औसत कितना निकलेगा साथियों, 36 निकलेगा। तो 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं 5 - 6.5 भाग 13 प्लस 2.3 गुणा 0.8 प्लस 0.4। इसको आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले भाग आपको दिख रहा है ना, तो इसको कैलकुलेट करिए। 13 कम 13, 13 पंजे 65, लेकिन 6.5 है तो इसलिए 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस आपका अब इसकी इन दोनों की आप गुणा करा लीजिए साथियों, 2.3 और 8 की अभी ऐसी गुणा करा लो, फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। 8 3 24 हो जाएगा, 8 2 16 17 18, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.84 यहाँ पर आ चुका है। क्या आ चुका है साथियों, 1.84 यहाँ पर आ चुका है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए उसके बाद अगर बात करते हैं प्लस कितना है, 0.4 है तो प्लस 0.4 हो गया। ये कितना है, अच्छा ये तो एक तरीके से ये तो 0.6 मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो साथियों 5 आना चाहिए ना, 5 होना चाहिए क्योंकि 5 पॉइंट ऐसा करके था ना, ये 0.5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साथियों अब क्या आपका होता है, अब आप ये कर सकते हो कि जो प्लस में है, यानी कि ये प्लस में ये प्लस में इन सबको जोड़ लो। तो 5.00 1.84 और 0.4 इन सबको जोड़ लो, ये 4 आ गया, ये 12 आ गया, पॉइंट लगाए 1 लगे 6 और 7, यानी कि इतना आ गया। अब इतने में से साथियों आप कितने घटा लो, ये माइनस का है ना, तो ये आप इतने घटा सकते हो। 4 आ गया, ये 12 में से 5 जाएगा 7 जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6.74 कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 6.74 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच 3:4 है, यानी कि पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 4 है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ना होगा ताकि, यानी कि अगर वो हम इसमें जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाए, अनुपात 4:5 हो जाए और संख्याओं का योग कितना हो जाए, 27 हो जाए, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे साथियों, देखिए इसमें 3:4 है ना, तो 3 अनुपात के आपका 4 हो गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
और उसके बाद अनुपात साथियों कितना होना चाहिए, 4:5 हो जाना चाहिए। अभी अनुपात कितना है, 3x और 4x है। तो हम एक ऐसी संख्या इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना, एक ऐसी संख्या साथियों इसमें हम जोड़ते हैं। क्या हो जाए साथियों, एक काम कर सकते हैं। तो अभी हम मान लीजिए x बराबर वो संख्या x है, ठीक है। तो हम मान लीजिए x वो 3 ले लें, नीचे से शुरू करिए। यानी कि x बराबर अगर हम 3 मानते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए साथियों, इसमें वो संख्या जोड़ दीजिए ऐसे करके 3, ठीक है ना। इसमें वो संख्या साथियों जुड़ जाएगी, इसमें भी वो संख्या 3 जुड़ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करिए कि यही आता है। अगर यही आता है तो यही आपका जवाब है, अगर ये नहीं आता है तो साथियों आपका जवाब नहीं है। ये तो अनुपात है, ठीक। मैंने इसमें साथियों x का मान जोड़ा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब साथियों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप 5 3 15 हो जाएगा आपका, 15x प्लस 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये बराबर आ जाएगा 4 चौक आपका 16 हो गया, 16x प्लस 4 3 12 हो गया। अब 16x इधर है और इधर 15x है, माइनस जाएगा 15x हो जाएगा, बराबर ये साथियों 15 और 12 उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या बचेगा, 3 बचेगा। बिल्कुल सही साथियों, यानी कि x बराबर 3 ही आएगा। क्या, जब इसमें मैंने 3 रखा तो इनका अनुपात साथियों कितना हो गया, एक तरीके से यही अनुपात आ रहा है। कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये 3x प्लस 3 है ना, तो x बराबर अगर 3 माने तो 3 3 9 प्लस 3 12 हो गया, और 4 गुणा 3 4 3 12 और 3 15 हो गया। इसको अगर 3 से कट करोगे, 3 चौक 12 3 5 15, देखिए वही आ गया 4/5, 4/5 आ गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से भी इसको कर लेंगे। अगला देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योगफल 1025 है। तो संख्याएं बताइए। तो देखिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में उनके वर्गों का, अगर हम साथियों 4x और 5x ये दो संख्याएं हैं, अगर इनका हम वर्ग कर देते हैं, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं और कह रहे कि उनका योग अगर किया जाता है तो कितना आता है, तो 1025 आता है। 1025 आ गया। तो दोनों संख्याएं मुझे बताइए, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, अब 4x प्लस 5x की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नहीं होगा साथियों कि 16x हो जाए, नहीं, स्क्वायर तो वो 4 के ऊपर भी लगा, x के ऊपर भी लगा है। 4 के ऊपर जो स्क्वायर लगा था उसको हमने ओपन कर दिया, इसका ऊपर नहीं ओपन हो सकता। अब 25x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1025 हो जाएगी। रूल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और 25 प्लस 16 41x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1025 हो जाएगा। यानी कि साथियों x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1025/41 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है। कहिए बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक अगर आपका साथियों सब कुछ क्लियर है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब अगर साथियों इसको हम थोड़ा सा कट करने पर आए, किस पर आए साथियों, थोड़ा सा अगर कट करने पर आए तो कैसे ये साथियों कट होगा। देखिए, 41 से कम 41 दूना कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है ना, 82 हो जाएगा। ठीक है, 41 दूना कितना हो जाएगा आपका, 82 हो जाएगा। अब कितना साथियों बचेगा, अब मेरे ख्याल से साथियों यहाँ पर 82 हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, यानी कि 20 बचेगा, 20 बचेगा और ये 5 है। तो अब ये 41 का पूरा कट रहा है साथियों, जरा मुझे देखिए और देखकर साथियों बताइए 41 पंजे कितने होते हैं, 5 एकम 5 5 चौक 20। बिल्कुल साथियों पूरा कट जाएगा 41, ठीक है, पंजे एक तो ये आपका 25 आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कहेंगे वो संख्याएं बताइए। अरे भाई वो संख्याएं 4x अनुपात 5x है, x बराबर 5 आ चुका है। तो पहली संख्या 5 गुणा 4 यानी कि 5 चौक 20 और दूसरी संख्या 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो 20 25 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति है A B C और ये तीनों व्यक्ति यानी कि A 8 मिनट, B 15 मिनट, C 20 मिनट में एक वृत्ताकार रास्ते का एक पूरा चक्कर लगा सकता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ABC की जगह XYZ हो सकता है, 18 8 15 20 की जगह कुछ और संख्या हो सकती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 3 व्यक्ति हैं ABC, ये 8 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में एक वृत्ताकार, ठीक है, रास्ते का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे, कितने बजे, सुबह 8 बजे वे एक साथ शुरू करते हैं, तो वे किस समय पर प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ मिलेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल है और जो 3 संख्या दी जाए या 4 संख्या दी जाए, तो सबसे पहले उनका लासा निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 8 15 20 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। 2 से कट करेंगे तो 2 चौक 8, 15 का 15 आ जाएगा। ये आपका साथियों 10 आ गया। 2 से कट करेंगे 2 दूना 4, 15 का 15, ये 5 आ गया। अब 2 एक बार आएगा इसको कट करने के लिए। उसके बाद साथियों 3 से कट करने के लिए क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15 और ये 5, यानी कि एक बार 5 और आना है, 5 एकम 5 5 एकम 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 120 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम साथियों कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। तो मैं कहूंगा कि यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे एक साथ शुरू करते हैं, तो वे समय कितने समय पर, मैं कहूंगा तो वो 120 मिनट के बाद, 120 मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। तो 120 मिनट यहां पर कहां पर लिखा हुआ, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। मैं कहूंगा 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। अब देखिए 8 बजे अगर मिल रहे हैं तो दोबारा 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे मिलेंगे तो 10 बजे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऐसे साथियों ये होगा और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि औसत गति क्या होगी, तो आप क्या करिए 60 प्लस 65 प्लस 70 इनको सातों काउंट कर लीजिए, ठीक है। और समय कितना है साथियों, 3 घंटे का समय, तो जब इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया आपका, 6 12, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी कि 19 आपके आ गया। तो 195 की भाग आपको किससे करना है, 195 की भाग आपको 3 से करना है यहाँ पर। तो 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। मैं कहूंगा औसत चाल कितनी होगी साथियों, 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनके 65 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए उसके बाद, अरुण और आनंद की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, यानी कि 3x और अनुपात x है। इतना क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु आनंद की आयु की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी से 5 अधिक हो जाती है, तब अरुण की वर्तमान आयु आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए अरुण और आनंद की आयु का अनुपात आपको पता है 3:1 है, ठीक है। तो अगर कहा गया है साथियों अरुण की वर्तमान आयु 3x मान लीजिए और साथियों आनंद की वर्तमान आयु कितनी मान लीजिए, आप x मान लीजिए, तो अरुण की आपसे आयु पूछी जा रही है, यानी कि आपको 3x की वैल्यू बताने। तो आप सबसे पहले तो x की वैल्यू साथियों मालूम करने की कोशिश कीजिए। यहां पर कहा गया है कि साथियों 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, तो अरुण की आयु अभी है 3x, 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। और कहने के साथियों अरुण की आयु फिर कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ये साथियों अरुण की आयु है, ये आनंद की आयु है। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें क्या कहा जा रहा है, कहने के साथियों अरुण की आयु, यानी कि 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, तो 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु ये है, और अरुण की आयु आनंद की आयु की 2 गुनी। आनंद की आयु अभी कितनी है साथियों, आनंद की आयु अभी है x + 5, यानी कि इसकी 2 गुनी, क्या इसकी 2 गुनी से 5 अधिक है। तो हम साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अगर इन दोनों को घटाए ना तो साथियों कितनी आएगी, 5 यहाँ पर आ जाना चाहिए। कह रहे हैं ना ये 5 अधिक है, तो इसमें से जब इसको घटाए तो 5 बराबर आ जाए, बात तो एक ही पड़ेगी। तो अब इसको आप साथियों कैलकुलेट करके x का आंसर निकालिए। देखिए 3x + 5 हो गया माइनस 2x आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 2x आ गया, माइनस यहाँ पर माइनस इसकी गुणा होगी तो माइनस ही हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर साथियों हम बात करते हैं, देखिए ये 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करें साथियों यहाँ पर -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 है, प्लस का 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5 ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पर 5 था ही था, तो मैं कहूंगा x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर साथियों 10 आ गया। मैंने कहा था 3x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 3 × 10 बोले तो 30 वर्ष हो जाएगी, और ये 30 वर्षीय अरुण की वर्तमान आयु होगी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।